राधे राधे ब्यूटीफुल सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। ओके, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन टैरो 28। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है, इस रीडिंग का थीम जो है ये रिक्वेस्टेड थीम है कि बहुत सारी जो मेरी फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने बोला था कि रीडिंग चाहिए उन्हें कि उनके देवर और देवरानी जो है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग है उनके बारे में। ठीक है, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। सो चलिए इस रिक्वेस्टेड टॉपिक को ही आज करते हैं कवर। सो रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी एंड जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं समझो। ठीक है, ओके। सो चलो, रीडिंग जो है वो जनरल है। एंड हाँ, एक और बात, मेरी जो एक व्यूअर्स आप कह सकते हो, अन्नपूर्णा, आई थिंक, हाँ यही नाम है। उन्होंने कहा है कि वीडियो की जो लेंथ है जो मैं रीडिंग करती हूँ वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग जा रही है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जा रही है। सो क्या ऐसी बात है, क्योंकि मैं बाकी लोगों से भी एक कंफर्मेशन ज़रूर लेना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि ये जो आप जो है मेरी एक यूट्यूब फैमिली, हमारी एक छोटी सी फैमिली है यहाँ पर। जो भी चीज़ें होंगी सभी की मर्ज़ी से ही होंगी। तो क्या वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी जा रही है जिसकी वजह से आपको देखने में दिक्कत आ रही है? क्या वीडियो की लेंथ जो है वो 10 से 15 मिनट की ही होनी चाहिए? देखो, एक्चुअली क्या होता है ना कि जो वीडियो की लेंथ जो है अगर बहुत ज़्यादा छोटी रहती है, ठीक है, मैं भी चाहती हूँ, देखो अगर ऐसी बात होगी तो मैं एक टाइम पर 2-3 वीडियो कवर कर सकती हूँ अगर 10 से 15 मिनट की रीडिंग्स रहे। पर जब कार्ड्स की एनर्जी इस तरह की आ जाती है ना, तो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना या बता देना किसी चीज़ को। जो भी कह दो, बस मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ। तो हालांकि और किसी ने भी नहीं कहा है, पर मेरे लिए मेरे एक सब्सक्राइबर्स जो है, एक सब्सक्राइबर मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप सभी लोग मेरे लिए उतना ही ज़रूरी हो। सो इसलिए मैंने ये चीज़ जो है आपसे पूछा है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि वीडियो की लेंथ जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है, या फिर जो चल रही है जितनी लेंथ रहती है। मैं चाहती नहीं हूँ कि हाँ इतनी लेंथ रहे, पर पता नहीं ऑटोमेटिक है कि वो उतना चला ही जाता है। ठीक है, सो ठीक है, आप बताना मुझे। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो पर पहली बार आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके देवर और देवरानी जो हैं वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो, मैं यहाँ पर अलग अलग कार्ड्स लूंगी। ठीक है, मैं यहाँ 3 कार्ड निकाल रही हूँ उनके लिए कि वो एक्चुअल में पर्सन कैसे हैं। ठीक है, जो जेन्युइन उनका जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो किस तरीके के हैं, ये चीज़ यहाँ पर। नेक्स्ट 3 चीज़ कि पहले कैसा सोचते थे आपके बारे में। एंड यहाँ पर अगेन राइट नाउ क्या थिंकिंग है उनका आपके बारे में। ओके, आज मैं कार्ड थोड़ा डिफरेंट तरीके से निकाल रही हूँ। मैं बाद में देखूंगी कि कार्ड यहाँ क्या आ रहे हैं। हाँ, किसी कार्ड को क्लेरिफिकेशन और चाहिए होगी तो मैं और भी कार्ड लूंगी, पर यहाँ पर जो चीज़ अभी है, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए देख लेते हैं। किस तरह के पर्सन है देख सकते हो आप यहाँ पे। पहले क्या सोचते थे आपके बारे में। ओके, देख सकते हो। ओके, एंड अभी राइट नाउ क्या थिंकिंग है आपको लेकर के। ओके, चलिए ठीक है। देखो, अगर उनके बारे में अगर बताऊं कि वो एज ए पर्सन कैसे हैं, ठीक है, वो लोग एज ए पर्सन किस तरीके के हैं, तो देखो यहाँ पर जो ये 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है, ये यहाँ मुझे ये बता रही है कि देखो ये लोग थोड़े में खुश होने वाले तो पर्सन नहीं है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये लोग इस तरीके के भी पर्सन है जो
बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। मतलब इनको अंदर से खुशी ही नहीं है किसी बात की। अगर इनकी खुद की निजी ज़िंदगी को देखा जाए तो वहाँ पर ये दोनों जो है कहीं न कहीं अपने ही वुंड्स से घिरे हुए हैं। खुद ही इनकी लाइफ़ में अपना ही कुछ न कुछ ऐसा मतलब सेल्फ मतलब एज़ ए पर्सन इंडिविजुअल इनका खुद भी जो है हार्ट चक्र बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेज है, ठीक है? हार्ट चक्र इनका बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक है। ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना मतलब दिल से जैसे या कहते हैं ना कि छोटे दिल वाले इंसान हैं, छोटे दिल वाले। अगर दिल की बात कही जाए तो छोटे दिल वाले मतलब एक होता है ना कि दिल से दिलदार इंसान है, दूसरों की भलाई के लिए सोच सकते हैं या फिर थोड़ा-सा बड़े दिल के हों, प्यार मोहब्बत रहे, नहीं इस तरह की नहीं है, बहुत ही संकुचित माइंडसेट है क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्र ब्लॉक है तो इसलिए जो एक प्यार है, एक इमोशन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है और ये कहीं न कहीं इनके जो है पहले की जो इनकी जो चली है जर्नी, ठीक है, उससे ही ये चीज़ें इनको ये नहीं कि अभी इनके साथ ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल रही है या आपको देख कर के ये इस तरह का बिहेव करते हैं, नहीं। इनकी लाइफ़ में ही पहले से ये सारी चीज़ें इनके मतलब कि रही है। इनको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिला है, कहीं न कहीं इनकी फैमिली में ही इनको ठोकर मिली है। कुछ न कुछ तो इनके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जो है ना ये थोड़ा-सा जो है अपने आप में प्रैक्टिकल पर्सन बहुत ही ज़्यादा है, प्रैक्टिकल इसको कह सकते हो, प्रैक्टिकल पर्सन बहुत ज़्यादा है। एक जो काइंड हार्ट होता है, सॉफ्ट हार्ट होता है, वैसा कुछ नहीं है इनके साथ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। थोड़ा-सा ग्रीडी नेचर के भी हैं, ग्रीड भी इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा है, लालच है किसी बात का, बहुत ही ज़्यादा लालच है और इस लालच के क्रम में ये लोग ऐसे हैं कि कई बार गलत फैसले भी कर लेते हैं। अपने लालच के अनुसार जो है कई बार गलत फैसले ले लेते हैं। हालाँकि ये लोग ऐसे हैं जो शैडो में काम करते हैं, कई बार अपने आप को ये सामने नहीं रखते, कुछ ऐसी खुराफात भी ये करते रहते हैं लेकिन अपने आप को बहुत ही छिपा करके रखने वाले पर्सन है ताकि लोगों के सामने ये विज़िबल ना हो, लोगों के सामने सब इनको इनोसेंट ही समझे, लोगों के सामने ये देखें कि हाँ भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा है, दायित्व उठाने वाला पर्सन है, बहुत ही अच्छा है, रिस्क टेकर है और परिवार के लिए सोचता है, घर के लोगों के लिए सोचता है, सभी के भले के लिए सोचता है, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो ये बता रही है कि ये इंसान शैडो में रह करके सारी चीज़ों पर नज़र रखता है। घर के हर एक मोमेंट पर इसकी नज़र होती है कि कहाँ क्या हो रहा है और ये बहुत छिप करके अंधेरे में खड़ा होकर के समझ लो आप इस चीज़ को देखने की इसकी आदत है। ठीक है, मतलब ये सामने से खुल कर के सामने नहीं आएँगे, अगर आपसे दुश्मनी भी है तो सामने से खुल कर के सामने से दुश्मनी नहीं निभाएँगे, सामने से कुछ बोलेंगे नहीं, सामने से एक स्वीट पॉइज़न की तरह जो है बिहेव करना ये इनकी आदत है यहाँ पर, जो यहाँ पर मुझे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है और कई मर्तबा इसी के चक्कर में ये जो है कई बार जो है ना कुछ ऐसे लोगों से भी इनका पाला पड़ जाता है, कई बार तो इनको जैकपॉट हाथ में लग जाता है, कई बार ये बहुत ही ज़्यादा जैकपॉट वाले भी इंसान हो जाते हैं, पर कई मर्तबा जो है ना इनको धोखे भी मिलते हैं इसी के वजह से क्योंकि पीछे चलते हैं खुद को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझने के कारण इनको कई बार जो है यहाँ पर क्योंकि ये देख रहे हो कप्स में यहाँ पर कई बार स्नेक भी है, ड्रैगन भी है एंड यहाँ पर जो है आप देख रहे हो यहाँ पर जो ज्वेलरी रखी है, तो कई बार इनको ये जैकपॉट भी हाथ में लगता है पर कई बार इनके साथ ये धोखेधड़ी भी हो जाती है, ये सारी चीजें भी हो जाती है। बट कहीं ना कहीं किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये बता रही है कि ये अपने आप को देखो मतलब अपने आप को एज ए बॉस दिखाना पसंद करते हैं, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार दिखाने वाले पर्सन ये बनना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, लोगों के नज़र में ये दिखाना चाहते हैं कि ये रूल कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं ये रूल करना चाहते हैं। इनके दिमाग में यही बात रहती है कि मतलब एक जो एक्शन की एनर्जी क्योंकि वैंड्स की एनर्जी है ये एक्शन की एनर्जी है, मतलब एक तरह से समझो तो आड़ में रहेंगे, जब सारी चीजें हो रही होगी तो ये आड़ में रहेंगे, कभी भी फ्रंट पर नहीं आएंगे और जब सारी चीजें सेट हो जाएंगी तो ये लास्ट में जाकर के वहां गद्दी पे चढ़ के बैठ जाने वाले पर्सन है कि हाँ सारा क्रेडिट अब दे दो इनको, सारी क्रेडिट अब इन्हीं को चाहिए, अब तो कुछ भी जो है वो चीज नहीं है और सामने से अगर कभी कुछ बोलने की नौबत आएगी तब ये छिप जाएंगे पीछे, ये इस तरह के पर्सन है और जैसी एनर्जी आएगी मैं आपको बताऊंगी। हाँ अब बात करूं मैं आपकी कि आपके बारे में इनके थॉट्स क्या हैं, आपको लेकर के इनके थॉट्स क्या हैं, तो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है, पास्ट में जो पहले की सोच क्या थी आपको लेकर के, पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो यहाँ पर आया है एम्प्रेस का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ वैंड्स है एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपको ये काफी ज्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से समझते हैं कि आप जो है बहुत ही अपने आप को हाई स्टैंडर्ड पर रखना पसंद करते हो, आप जो है अपने अपने आप को कुछ समझते हो, अगर घरेलू भाषा में बोले तो बहुत अपने आप को समझते हो, बहुत ही अपने आप को जो है एक बन सवर करके रहना, बन ठन करके रहने में या फिर बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर खर्च करने वाले पर्सन हो, ऐसा इनको लगता है कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा खर्च करने वाले हैं, अपने अपने डिज़ायर की चीज़ें आप पहले लेते हो,
दूसरों की नीड, दूसरों की ज़रूरतों को आप पीछे रखते हो। सबसे पहले आपको अपनी चीज़ें चाहिए, आपको अपनी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, ये चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है एंड एम्प्रेस के कार्ड में ये भी चीज़ शो कर रहा है कि हाँ, ये पहले आपको इस तरीके से भी समझते थे कि हाँ, आप फैमिली में एक मदरली फिगर, जो एक मदरली फिगर है, उस तरीके से भी ये आपको समझते थे, सोचते थे। एंड क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो कहीं न कहीं पहले इनकी एनर्जी इस तरीके की भी थी कि हाँ, आप जो है फैमिली को अच्छे से रूल कर रहे हो, समझा रहे हो, चला रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट इनको कहीं न कहीं ये भी चीज़ थी कि आप ऐसे इंसान हो जो पूरे घर को कंट्रोल करना चाह रहा है, ठीक है? उनकी नज़र में ये भी चीज़ें थी कि आप चेहरे पर स्माइल ज़रूर रख रहे हो, पर पीठ पीछे आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें भी चल रही है कि ये सारी चीज़ें जो है, सारी चीज़ें आपके अख्तियार में होनी चाहिए, ठीक है? एंड राइट नाउ अगर अभी की आपकी थिंकिंग कही जाए, हो सकता है पास्ट में आपने कुछ ऐसे भी काम किए हों जहाँ पर कि आपको बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब डेयर का काम किया हो आपने, मतलब एक साहस का काम किया हो, या फिर आपने बहुत बढ़-चढ़ करके जो चीज़ें बहुत मुश्किल लग रही थी घर में, जो चीज़ें बहुत ही मुश्किल तरीके से लग रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, उस समय आपने शायद घर को बहुत सँभाला है, जिसकी वजह से इनको लगा था कि आप जो है मतलब कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा रूल करने वाले इंसान इनको महसूस हुए। अब राइट नाउ इनको क्या ऐसा लग रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप आज जो भी आप पा रहे हो या जो भी चीज़ें आपके इर्द-गिर्द है, जो भी सक्सेस है, जो भी आमदनी है, जो भी आपका फैमिली में जो भी चीज़ें आपको प्रॉपर्टी आपने बनाई है या फिर कुछ भी किया है, वो कहीं न कहीं इनको ये चीज़ लगती है कि ये सब आपकी मेहनत का नहीं बल्कि आपकी किस्मत का खेल है। आपके ऊपर किस्मत मेहरबान है, तभी आप ये सब सारी चीज़ें पा रहे हो, वरना आपके अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है। आप थोड़ा-सा आप उनको रूड भी लगते हो। हालाँकि एम्प्रेस का कार्ड थोड़ा-सा यहाँ पर मदरली फिगर को दिखाता है, बट इसके साथ कंपोज़िशन में ये क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जो ये बता रहा है कि आप मैस्कुलिन एनर्जी के साथ ज़्यादा हो। मतलब इनको ये चीज़ लगती है कि आप सख्त स्वभाव के ज़्यादा हो, ठीक है? और सारी चीज़ों पर खुद का अख्तियार रखना चाहते हो। ओके, सो यहाँ पर इनको यही चीज़ लग रही है कि अभी आपकी लाइफ़ में जो भी चीज़ें है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको जो है बाय लक मिली है, ठीक है? किस्मत से वो सारी चीज़ें आपको रिसीव हो रही है, आपके अंदर वो सारी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड आया जो ये डिवाइन की तरफ से है। मतलब ये जो प्यार मोहब्बत जो आपको मिलता है परिवार में, जो भी चीज़ें आपको बाकी रिश्तेदार अगर बहुत अच्छा समझते हैं, बाकी रिश्तेदारों से आपको जो मान सम्मान जो भी चीज़ें मिलती है, इनकी नज़र में ये चीज़ है कि आप इस तरह के डिज़र्विंग इंसान नहीं हो, आप डिज़र्व नहीं करते हो, पर ये सब चीज़ें आपको कहीं न कहीं किस्मत से मिल गई है। आप ये सारी चीज़ें डिज़र्व करने लायक नहीं हो, आप उसके हकदार नहीं हो, ओके। एंड सेकंड चीज़ जो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो ये बताता है कि आप हो सकता है कि फैमिली में आप बड़े हो, ठीक है? ऑब्वियसली ये देवर-देवरानी है आपके, तो इनको ऐसा लगता है कि आप हो सकता है कि आपने अपने फैमिली का जो बिज़नेस है, आपने उसको टेक ओवर कर लिया है। आप उस फैमिली के बिज़नेस को लेकर के चल रहे हो, या फिर जो कहते हैं ज्वेलरी होती है, जो भी खानदानी ज्वेलरी हुई या जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हो सकता है मे बी आपके पास है, आपकी मदर इन लॉ से वो सारी चीज़ें आपको मिली है, या फिर फैमिली में जो भी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है? जो भी प्रॉपर्टी है, उसमें एक बड़ा हिस्सा आपका जा रहा है। तो ये चीज़ जो है इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि हर चीज़ जो है आपके ऊपर मेहरबान क्यों है? क्यों इतनी जो है आपको आपको प्यार मिल रहा है, इतना इतना केयर आपको क्यों मिल रहा है? क्यों आपके जो कहते हैं ना इन-लॉज़ हो गए, या फिर जो है और भी जो बड़े उम्र में जो हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो जो है आपको ही इतना ज़्यादा क्यों चाह रहे हैं? क्यों सारी चीज़ें जो है ये आपको दी जा रही है? ख़ास तौर से जो भी चीज़ें जो रखी हुई थी, जो पुश्तैनी चीज़ थी, जो पहले से रखी हुई चीज़ें थी, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको दे दी जा रही है। उनके अलावा जिनके हकदार कहीं न कहीं ये हैं, इनके अलावा आपको दे दी जा रही है ये सारी चीज़ें। ज़्यादा चीज़ें जो है आपकी तरफ प्रोवाइड की जा रही है, ये चीज़ जो है अभी इनको नज़र आ रही है, ठीक है? और ये चीज़ें ये सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर हम देखेंगे, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सो डेफिनिटली इनकी नज़र में आप इस तरीके के पर्सन हो कि भले ही मतलब एक
शांत सौम्य स्वभाव आपका भले ही हो सकता है, पर कहीं न कहीं आप सारी चीज़ों पर अख्तियार रखना चाहते हो। मतलब घर की गद्दी पर भी आपका ही अख्तियार होना चाहिए, अपने घर के फाइनेंशियल कंडीशन पर भी आपका ही अख्तियार होना चाहिए, पैसों पर ही आपका ही अख्तियार होना चाहिए और घर का क्लच जो है वो सारा का सारा आपके पास होना चाहिए। ऐसी उनकी सोच है आपको लेकर के। मतलब वो इस तरीके से सोचते हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि आप कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने इन-लॉज़ के सामने या फिर जैसे पेरेंट्स हैं उनके, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आप अगर फीमेल हो, आपके जो हाँ, जो हस्बैंड हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके सामने जो है आप बहुत ही ज़्यादा जो है अपने आप को इस तरीके से शो करते हो कि आप बहुत ही ज़्यादा बेचारे हो। आप जो है मतलब अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो है एक देख रहे हो यहाँ पर ये जो व्हाइट डॉग्स है, ये दिखा रहे हैं कि आप अपने आप को जो है ना बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट शो करते हो। ऐसा देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप ही ये पर्सन हो, पर ये उनका परसेप्शन है, वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, अपने आप को सीधा, सच्चा दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, पर आप एक्चुअल में ऐसे पर्सन नहीं हो। ओके, सो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बेचारे बन करके जो भी पैतृक चीज़ें हैं, जो भी पैतृक संपत्ति है, उसको आप कहीं न कहीं हथिया रहे हो और कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो लोग भी आपको आपके इनोसेंस में बह करके आपको दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर के आ रही है, बट हाँ, उनको ये चीज़ लगती है कि आप हकदार नहीं हो, पर आपको कहीं न कहीं ये जो भी चीज़ें मिली है, या तो आपके पूर्व जन्म के कर्म है, या तो फिर आपको जो है डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग। नहीं कहते कि बहुत आपका भाग्य तेज है इसलिए आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है, वरना ये इतना डिज़र्विंग इंसान नहीं था। ये सारी चीज़ें इनके बारे में है, ठीक है? और कहीं न कहीं ये जो थर्ड पार्टी की तरह भी जो है ये रोल प्ले करते हैं। आपके रिलेशनशिप में जो है आपके जो देवर-देवरानी है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरह भी रोल करते हैं आपकी फैमिली में। ओके, बहुत जगह पर इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरह भी रोल अदा किया है। रंग बदलने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है, क्योंकि यहाँ पर देखो लिज़ार्ड है, गिरगिट, और ये सिंबल कर रहा है कि ये रंग बदलने में भी बहुत ज़्यादा माहिर है। जैसा मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर ये लोग जो है सोचते हैं, ठीक है? सारी चीज़ें जब सेट हो जाएँगी तो खुद आ जाएँगे। अगर कोई चीज़ खराब हो गई तो फिर ये आपके नाम पर फेंक दिया जाएगा। कोई भी इंसान हो उनके नाम पर फेंक देंगे। पर जब सारी चीज़ें अच्छी हो गई तो फिर ये हो गए, वहाँ पे गद्दी पे चढ़ के ये बैठ जाएँगे। और इनको ये चीज़ बहुत ही अंदर-अंदर जो है ना बहुत ही इनसिक्योरिटी है। मेन बात है ये ऐसे पर्सन है जिसके अंदर खुद ही बहुत सारी कमियाँ हैं, क्योंकि इनका हार्ट चक्र बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेज है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण दिमाग है, दिल खुला नहीं है, इस वजह से ये जो है बहुत संकीर्णता के साथ अपनी सोच रखते हैं। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच डिवाइन। डेफिनेटली देखो, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ इनकी मैरिड लाइफ से काफ़ी अच्छी है। इनकी मैरिड लाइफ में मे बी हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हों, या फिर देखो बाहर से भले ही जो चीज़ें दिख रही हो अच्छी, हो सकता है कि वैसी ना हो, पर इनको ये चीज़ ज़रूर लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छा प्यार है, बहुत ही एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे की बातें समझते हो, और दोनों जो भी चीज़ें करते हो साथ मिल करके प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो। ये भी चीज़ है कि कोई भी चीज़ अगर आपके घर में कोई भी चीज़ हो रही है तो आप प्लानिंग प्लॉटिंग दोनों की मतलब दोनों की रजामंदी होती है, तभी वो प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। ये भी चीज़ है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली इनको ऐसा ही लगता है कि घर में जो भी चीज़ें चल रही है उस हर एक चीज़ में दिमाग जो है वो आप ही लगाने वाले इंसान हो, ठीक है? और साथ ही साथ इनको ये भी लगता है कि मतलब हर एक चीज़ जो है कहीं न कहीं नहीं, उनको ये भी चीज़ लगती है साथ में कि आपका जो डिसीजन है, या फिर आप जो मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही ज़्यादा किसी भी बात को जो है ना समझ लेना, किसी भी बात को परख लेना, जान लेना, या फिर आपकी नज़रों से कोई चीज़ छिपती नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, एंड सोर्ड्स जो है वो इंटेलेक्चुअल पावर को दिखाता है। ये देखो, ये आपको समझते हैं कि आप इनसे ज़्यादा होशियार हो, ठीक है? आप इनसे ज़्यादा होशियार हो, आप इनसे ज़्यादा कैपेबल हो, आप इनसे ज़्यादा जो है हर चीज़ के लायक हो, ठीक है? पर ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये भी अपनी बहादुरी दिखाना चाहते हैं, चाहे उस एक्शन को लेने में, क्योंकि वैंड्स का कार्ड है जो एक्शन को डिनोट करता है, एंड कप्स का कार्ड है जो यहाँ पर बता रहा है कि कई बार इन्होंने अपनी बहादुरी दिखाने के कारण बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब एक्शन ले लिया है बिना सोचे समझे, और बिना सोचे समझे एक्शन लेने के कारण कई बार इनको मुँह की भी खानी पड़ी है। और हो सकता है उस वक़्त 4 बातें लोगों ने सुना दी होगी इनको। इसकी वजह से जो है ये इन्होंने खुन्नस खाई है आपसे कि
आपको क्यों रिस्पेक्ट मिल रहा है, आपको क्यों आप बाकी फैमिली वाले जो है आपको ज़्यादा प्यार करते हैं। डेफिनेटली पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी, इनको ये भी लगती है कि अगर आपके लिए अगर कोई ब्लॉकेज आ भी जाए ना, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई समस्या आ भी जाए, तो आप डरने वाले इंसान नहीं हो, ठीक है? इसलिए आपको जो है डरा कर या आपको जो है क्या कहते हैं मतलब एक मतलब सामने से ये लोग आपसे टकराते नहीं होंगे, सामने से इसी वजह से क्योंकि सामने से ये टकराने की हिम्मत आपसे नहीं करते हैं, सामने से ये आपके सामने स्वीट पॉइजन ही बने रहेंगे क्योंकि इनको पता है कि ये आपकी बुद्धि को मात नहीं दे सकते, ये आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, ये आपके सामने अगर जो भी चीजें आएंगी आप उनका प्रॉपर सामना करने के लिए तैयार हो, आप उतने कैपेबल हो कि आप इनको जवाब भी दे सकते हो, आप इनको हर तरीके से जो है मतलब जो भी चीजें ये आपकी तरफ थ्रो करेंगे वो सारी चीजें आप हैंडल करने लायक हो। और इसी वजह से ये लोग जो है आपके सामने खुल करके नहीं आते हैं, कभी भी खुल करके अपनी जलन, अपनी दुश्मनी, अपना ईर्ष्या जो है वो सामने में खुल करके जाहिर नहीं करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो है वो सारी कैपेबिलिटी है, ये आपसे जीत नहीं पाएंगे। ओके, देखो इनकी नजर में ये भी चीज है कि आप ना बड़े बेपरवाह चलते हो, ठीक है, बड़े ही बेपरवाह टाइप के पर्सन हो, तो फूल की एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा बेपरवाह रहने वाले इंसान हो आप, बहुत ही ज्यादा जो है अपनी धुन में रहते हो, और साथ ही साथ जो है मतलब इतना ज्यादा कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें मतलब इंजॉय करने वाले पर्सन, ठीक है, बेपरवाह रहने का मतलब यहाँ पर मैं यही बोलूंगी कि इंजॉय करने वाले पर्सन हो, मतलब हर एक छोटी बड़ी मोमेंट को आप इंजॉय करते हो, अपनी धुन में रहना, बाहर जाना, खाना खाना, घूमना फिरना, ठीक है, ये सारी चीजों में आप ज्यादा रहते हो। अच्छे कपड़े खरीदने हैं आपको तो वो अच्छे कपड़े खरीदोगे, साथ ही साथ अगर कुछ ऐसा हुआ भी है तो आप बड़ी जल्दी उन सब बातों को भूल भी जाते हो, इजिली माफ भी कर देते हो, ऐसे भी इंसान हो, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, देखो इनको ये भी चीज लगती है कि आप जो हैं आपके साथ उनको यही बात यहाँ पर नजर आ रही है कि ये जो है चाहे कितना भी आपके ऊपर ध्यान लगाएं। देखो 1 मिनट मैं इस कार्ड को और एक्सप्लेन करना चाहूंगी एक बार और, डेफिनेटली। देखो 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया एंड यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इनको ये सारी चीजें भी लगती है कि आपको जितनी भी मुसीबतें मिलती है, मैंने ये कहा ना कि इसमें बहुत ही ज्यादा लक फैक्टर, सबसे ज्यादा जो यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये मुझे लक फैक्टर आपका ज्यादा दिखा रहा है, जो उनके नजर में है कि आपका लक फैक्टर बहुत ही ज्यादा तेज है। आपकी तरफ कोई भी चीज अगर आती है, किसी का लड़ाई झगड़ा हो या कोई किसी तरह की मुसीबत हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप भले ही उस चीज को हैंडल करने की कैपेसिटी आपके अंदर हो ना हो, पर डिवाइनली तौर पर आपको जो है कहीं ना कहीं आप फ्रंट पर आ जाते हो, ठीक है। देखो मेरी बात को समझना कि मैं क्या यहाँ पर बोलना चाह रही हूँ कि मतलब हीरो नहीं बनना है, ठीक है, पर कहीं ना कहीं लोग आपको हीरो बना देते हैं, या फिर आप खुद वहां हीरो बन करके खड़े हो जाते हो। ये बात आप समझ लो कि जो समस्याएं आई, जो उलझन आई, जो चीजें अगर आती है, उस जगह पर कहीं ना कहीं आप अपने आप को हीरो बना करके वहां पर खड़ा कर देते हो। भले ही उस सिचुएशन को बाकी लोगों ने सॉल्व किया हो या फिर सारे लोगों ने मिल करके सॉल्व किया हो, पर लास्ट में जो है आप ही अपने आप को दिखाते हो कि आपने ही वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आप ही हो जो पूरे घर का बोझ उठा करके अपने कंधों पर चल रहे हो। आप ही वो पर्सन हो जो मतलब खुद चोट खा रहा है और सारे लोगों का बोझ जो अपने कंधे पर उठाया हुआ है। ये आप दुनिया को दिखाते हो, ऐसा उनको लगता है आपके बारे में कि आप मतलब ऐसे नहीं होता, कहते नहीं कि फैमिली की जिम्मेदारी जो है, भाई इतनी फैमिली की जिम्मेदारी लेकर के चलनी पड़ रही है तो क्या करे, परेशानी तो होगी ही ना। तो इनको ऐसा लगता है कि आप जो है जानबूझ करके अपनी तारीफें सब जगह करते हो कि फैमिली की जिम्मेदारी तो आप उठा रहे हो, फैमिली की जिम्मेदारी तो आपको ही उठानी पड़ती है सारी चीजें। और लोगों के सामने यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों के सामने ये चीज दिखाते हो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हो, अपने परिवार के लोगों को, अपने देवर देवरानी को भी आप बहुत ज्यादा हेल्प करते हो, बहुत ही काइंड नेचर के हो, दयालु हो, आपके मन में ममता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात इनको यहाँ नहीं लगती है। इनको बस यही लगता है कि आपके साथ यहाँ पर लक फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है, किस्मत के आप बड़े धनी हो, इसलिए ये सारी चीजें, चाहे वो आपके इन लॉज का प्यार हो, चाहे वो आपके आपके हिस्से में आई संपत्ति हो, चाहे वो जो है आप दोनों का रिलेशनशिप हो, ठीक है, आपके और आपके हस्बैंड का, ये सारी चीजें, सारी की सारी चीजें जो है आपको बाय किस्मत मिल गई है। और इसी वजह से जो है आप अपने आप को जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा
मतलब आपको इतना ज़्यादा मान-सम्मान मिल रहा है लोगों से। ओके, देखो जो चीज़ें मुझे यहाँ एनर्जी रिसीव हुई मैंने वही बात बताई है। आई थिंक रीडिंग रेज़ोनेट की होगी, पसंद आई होगी। देखो मैं यहाँ पर फिर से कहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेज़ोनेट करें, मे बी 10%, 20% या 0% भी ना करे या फिर 100% भी रेज़ोनेट कर सकती है। सो ओपन माइंड होकर के सुने रीडिंग को एंड ओके, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, बाय बाय।